हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से और बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन शॉपिंग बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में मैंने राइस बैग का यूज़ किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्रिएट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 22 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 10 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें एक क्रिएटेड फैब्रिक पीस ले लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से हमें 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड इस तरह अंदर नीचे की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जो छोटा वाला ऊपर का फैब्रिक है उसे लेना है और इसे इस तरह से उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से इसे दबाते हुए ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ज़िप में बीच में हमें रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर ऐड कर लिया है। अब हमें इसके लिए एक पॉकेट रेडी करना है। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। 10 इंच इसकी इस तरह से लंबाई रखनी है और चौड़ाई हमें जो फैब्रिक की है उतनी ही रखनी है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से उल्टा करना है और इस ऊपर से इस तरह से पॉकेट को रखना है और नीचे से फोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक की अंदर की साइड भी हमें एक पॉकेट को अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने 7 इंच इस तरह से एक कॉटन का फैब्रिक लिया है और फिर उसके ऊपर इस तरह से हमें ज़िप को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ज़िप को इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें इस तरह से पॉकेट को रखना है और ऊपर से हमें 2 इंच छोड़ते हुए पॉकेट को रखना है। उसके बाद हमें इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है अच्छे से और चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो ये एक हमारा अंदर की तरफ का पॉकेट बन के रेडी हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें 2 बेल्ट ले लेने हैं। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ कि 23 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के 2 बेल्ट को रेडी कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर की साइड हमें साइड में से 2 इंच पर इस तरह से दोनों साइड पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। अब हमें अंदर की साइड इस तरह से बेल्ट को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से हमें सामने की साइड भी इस तरह से 2-2 इंच छोड़ते हुए बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बेल्ट को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से 2 क्विल्टेड पट्टियाँ हमें ले लेनी है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 22 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हमें 2 क्विल्टेड पट्टियाँ ले लेनी है। उसके बाद हमें पट्टी को इस तरह से फैब्रिक पे उल्टी रखनी है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पट्टी को इस तरह से उल्टे कर देना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगाते हुए पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पट्टी को सीधी करते हुए इस तरह से हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगाते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है और ज़िप को ज़िप की सीधी साइड इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें अच्छे से इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और बेल्ट को इस तरह से ऊपर करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप को इस तरह से अलग कर लेना है और दूसरी साइड हमें इसकी सीधी साइड इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी ज़िप को भी अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को ऊपर करते हुए ज़िप को नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगाते हुए दोनों साइड ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा कर लेना है और दोनों ज़िप को हमें इस तरह से मिलाते हुए बीच में रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रनर भी ऐड कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें इसे इस तरह से उल्टा कर लेना है पकड़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक को उल्टा कर लिया है।
और इसे हमें क्या करना है, अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और दूसरी साइड से भी हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इसी तरह से 2 बाई 2 इंच का हमें इस तरह से बॉक्स बना लेना है। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी 2 बाई 2 इंच का बॉक्स बना लेना है और फिर हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड कट कर लिया है। अब हमें साइडों में दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इस तरह से 2 इंच चौड़ी हमें एक पट्टी लेनी है और इसे दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें दोनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगाते हुए अच्छे से इसको फिनिश कर लिया है। तो आप देख सकते हो। अब हमें इसे ज़िप को खोलते हुए हमें इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बैग को सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी सी हमारी ये बैग बन के रेडी हो गई है 3 पॉकेट वाली। और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है और बनाने में भी बहुत ही आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और बैग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना फ्रेंड्स।